हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, इंग्लिश ग्रामर विद पांडे जी। और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन लेके आया हूं जो आपके रहन सहन में, चाल ढाल में बहुत ही ज़रूरी है। आजकल की वार्तालाप में हम लोग रेगुलर इस चीज़ को यूज करते हैं, जिसे हम प्रोवर्ब्स कहते हैं, मीन्स कहावतें। कहावतें तो आप जानते ही हैं कि अपने यहाँ लोग रेगुलर कुछ ना कुछ कहावतें कहा करते हैं। तो इसी तरह की आज मैं आपको 10 इम्पोर्टेंट कहावतें लिख के दे रहा हूँ जो आपको याद करना है। इसके आगे आपको डेली में 10-10 कहावतें देता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, या ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में भी आएंगी। और मेन क्या होता है कि इसकी जो है कहावतें जो हैं, इसकी कोई शाब्दिक अर्थ इसका नहीं होता है। मतलब जैसे हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो एक एक वर्ड का बनाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल हटके होता है, जैसा कि अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने मेन लेसन की तरफ। तो जैसा आप देख रहे हैं, एक पंथ दो काज। कहावत तो आपने सुना ही होगा, एक पंथ दो काज। रेगुलर हम बोलते हैं, रेगुलर हमारे यूज में आता है। लोग कहते हैं कि एक ही रास्ते जाओ, दो काम कर लो। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक। सेकंड आपका आता है अधजल गगरी छलकत जाए, मीन्स आधी भरी हुई गगरी छलकती जाए। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसको हम इंग्लिश में कहावत कहेंगे एम्प्टी वेजल साउंड मच। ठीक, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एम्प्टी वेजल साउंड मच। 3 नंबर आता है अपनी डफली अपना राग, जितने लोग उतनी ही बुद्धि। है ना। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कि मैनी मैन मैनी माइंड्स, अपनी डफली अपनी राग, जितने लोग उतनी ही बुद्धि। मीन्स मैनी मैन मैनी माइंड्स। ठीक। 4th नंबर आपका आता है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा जब काम बिगड़ गया। इसको देखिए, मैंने कहा था कोई शाब्दिक हिंदी इसकी नहीं होती है। इनमें जो भी वर्ड दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में कुछ, इसका एक भी शब्द इंग्लिश में नहीं है। बस इसका एक भाव निकलता है, जो आपको वही भाव समझना है। उसी भाव से इसकी इंग्लिश बनेगी कि अब पछताए होत क्या। न अब की इंग्लिश है, न पछताए की इंग्लिश है, न क्या होत की इंग्लिश है ना। कुछ किसी की भी शाब्दिक इंग्लिश नहीं है। आपको केवल भाव निकालना है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आफ्टर डेथ द डॉक्टर। है ना। इसकी अगर शाब्दिक हिंदी देखी जाए तो यही होगा कि मरने के बाद डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं होता। मतलब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आफ्टर डेथ द डॉक्टर। 5वां नंबर है हमारा जले पर नमक छिड़कना। ये तो आप लोग खूब सुनते होंगे, अक्सर कहा जाता है जले पे नमक छिड़कना। अब अगर इसको आपको इंग्लिश में बोलना है तो टू ऐड टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल, फ्यूल मीन्स आप जानती ही हैं, पेट्रोल या कोई ज्वलनशील पदार्थ। तो टू ऐड फ्यूल और टू द फायर। ठीक। 6 नंबर आपका आता है भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना, क्राइंग इन वेल्डरनेस। क्राइंग इन वेल्डरनेस। आइए नेक्स्ट आपको देखते हैं 7वां नंबर कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। है ना, लोग कहते हैं गांव में कि दूर के ढोल सुहावन लागे। तो दूर के ढोल सुहावन होते हैं मीन्स इसको इंग्लिश में ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। है ना, ग्रीनर। 8वां नंबर है आपका 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये भी कहावत खूब मशहूर है, आपने सुना होगा कि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है।
तो 9 डेज वंडर, केवल इतना ही लिखना है। 9 डेज वंडर मीन्स हो गया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9th नंबर हमारा आता है कि अंत भला तो सब भला, है ना, अंत भला तो सब भला, यानी ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल। ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होता है, दैट इंड्स वेल, कि अगर अंत आपका भला है तो सब कुछ भला है। आइए 10वां और लास्ट है हमारा कि लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा ही काटता है। तो डायमंड्स कट डायमंड्स, डायमंड कट्स डायमंड। और ये 10 इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो लगभग हर एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। और अगर आप नए हैं हमारे वीडियो के लिए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और ऐसे ही मैं आपको रेगुलर कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें डेली ला के देता रहूँगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। इसी के साथ हमारा गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।